हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे घर पर। और मुझे कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे जिसमें वो जानना चाहते थे कि विराट कोहली की बैटिंग स्टाइल क्या है। तो इसी तरह से तो मैंने क्यों ना कहा हम 3 बैट्समैन के बारे में समझते हैं, जिसमें हम समझेंगे विराट कोहली की बैटिंग के बारे में, फिर उसके बाद समझेंगे वीरेंद्र सहवाग के बैटिंग के बारे में, और तीसरा समझेंगे क्रिस गेल की बैटिंग के बारे में। तो तीनों के बारे में समझते हैं। अब तीनों की बैटिंग में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लेते हैं विराट कोहली, या छोड़िए, सबसे पहले लेते हैं क्रिस गेल। चलिए, क्रिस गेल का क्या है, सबसे मेन फैक्टर है उसकी पावर। पावर का इस्तेमाल करता है और सिर्फ पावर का इस्तेमाल करता है। सिर्फ एक ही मोड में खड़ा होता है, बस वो वेट करता है कि जैसे ही उसको बॉल उसकी रेंज में मिली, जैसे ही बॉल उसके बैट के नीचे है तो वो समझ लो वो 6 गया, वो सीधा 6 है। बस वो क्या करता है, क्रिस गेल अपनी बॉडी वेट को थोड़ा सा पीछे लेता है, और फिर जब बैट का जो फ्लो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि जब बल्ला घूमता है तो बॉल टच अगर सही हो गई हो बैट के किसी भी इस एरिया के अंदर तो वो 6 से जाएगी। तो मेन क्रिस गेल का पावर जो है वो उसका प्लस एक्स फैक्टर है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि क्रिस गेल को आपने टच करते या प्लेड करते डिफेंस करते हुए बहुत कम देखा होगा। अभी वो कुछ टाइम से, इन कुछ ईयर्स के अंदर, 1-2 साल के अंदर जो आईपीएल देखेंगे उसमें कभी कभी वो टच कर देता है, कभी कभी रोक देता है। बाकी तो क्रिस गेल की बैटिंग अगर देखनी है तो वो 5th गियर में चलती है। यानी जो आप देखते हैं जो स्पीड कार्स होती है, जो रेसिंग कार्स होती है, बस वही मोड में क्रिस गेल चलता है। क्रिस गेल का सिर्फ खड़ा होने का स्टाइल, उसका बैट का फ्लो, उसकी पावर, वही बॉल को 6 पहुंचाती है। नथिंग टू डील विद द डिफेंस और फ्लिक कट, नथिंग। तो उसको कोई मतलब नहीं है बॉल को रोकने से, क्योंकि अगर वो 2 बॉलें रोकेगा और उसी में अगर वो 6 ट्राई करे तो शायद ज़्यादा रन मिल जाएंगे। तो इसीलिए क्रिस गेल की स्ट्राइक रेट अच्छी है, लेकिन एक अच्छी चीज़ होने के साथ साथ एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि वो आउट जल्दी हो जाता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 बॉलों का मेहमान होता है, तो 20 से 30 बॉलें खेलेगा और आउट हो जाएगा। उसके अंदर अगर वो रन बन गए तो ठीक है, अगर उसको पहले उड़ा दिया, आउट कर दिया तो इट्स गुड, नहीं तो फिर वो जितनी ज़्यादा बॉलें खेलेगा इसका मतलब ज़्यादा 6 लगेंगे। तो क्रिस गेल को रोकना है तो जल्दी आउट करो। और वैसे भी वो, उसकी जो एज है वो 30 बॉल्स की है, तो उसकी बैटिंग 30 से 40 बॉलों के अंदर अंदर वो ताबड़तोड़ बैटिंग करता है और आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्रिस गेल की एक अलग क्लास है जो कि हिटिंग क्लास है। अब हम बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग की। वीरेंद्र सहवाग की अगर हम बैटिंग देखें तो वो क्रिस गेल के मुकाबले बहुत अच्छी है, लेकिन हिटिंग मोड वीरेंद्र सहवाग का भी है। बस वीरेंद्र सहवाग का ये था कि वो फ्लिक भी कर लेते थे और इनोवेटिव शॉट्स भी मार लेते थे, बस वो फीट का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। उनका रहता था ये शॉट वो बहुत कम मारते थे, बस वो जो स्क्वायर शॉट है वो बड़े अच्छे मारते थे या फिर फ्लिक अच्छे करते थे। लेकिन जो पावरफुल हिटिंग है, स्ट्रेट शॉट खेलना है, स्ट्रेट खेलना है, या फिर शॉट को तेज मारना है, या लॉफ्टेड शॉट खेलना है, तो ये सारे शॉट्स सहवाग बहुत अच्छे खेलते हैं। और क्रिस गेल की तरह हिटिंग मोड में ही नहीं रहते। पावर उनकी अच्छी है, लेकिन फिर भी वो बॉल को डिफेंस कर लेते हैं, बॉल के हिसाब से खेलते हैं, पैरों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। तो सहवाग की बैटिंग के अंदर आपको फीट मूवमेंट कम दिखाई देगा, और ज़्यादातर वो एक ही जगह खड़े रहेंगे और बस एक ही जगह से शॉट्स को डिलीवर करेंगे। जहाँ कहीं पर भी शॉट मारना है वो एक ही जगह से शॉट्स को डिलीवर करेंगे। तीसरा, द मास्टर ऑफ बैटिंग, विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली की सबसे अच्छी बात उनका बॉडी बैलेंस, जो वो खड़े रहते हैं, और सबसे अच्छी बात है वो बॉल का वेट करते हैं। वो बॉल तक पहुंचते नहीं हैं, वो बॉल तक आगे तक पहुंच के शॉट नहीं खेलेंगे। आगे तक पहुंच के शॉट खेलने में क्या होता है,
अगर अनइवन बाउंस हुआ तो बैट्समैन आउट हो जाता है और गलती हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि बॉल को एंड तक वेट करते हैं, उसके बाद में वो शॉट्स विराट कोहली खेलता है। तो जब तक वो बॉल नज़दीक नहीं आ जाती वो एंड तक बॉल को देखते रहते हैं, उसके बाद में वो शॉट्स खेलते हैं। कहीं पर भी शॉट्स आएगा आप देखना, उनका बैट हमेशा बॉडी के पास में रहता है, तो बहुत कम टाइम होता है कि वो बॉल को इस तरह से मारेंगे। तो उनका फ्री फ्लो बैट है, उनके शॉट्स बहुत ही अच्छे हैं, बेहतरीन है। तो एक जो क्लास बैट्समैन होता है कि वो कैसे बॉल को टाइम करता है और एंड तक बॉल को देखता है, वो लास्ट में बॉल को देख के खेलते हैं। तो जो बैट्समैन लास्ट तक बॉल को नज़र रखता है और उसके बाद में वो शॉट खेलता है, जैसी बॉल वैसा शॉट, तो विराट की यही बैटिंग स्टाइल है। यानी विराट की अगर प्लस पॉइंट देखा जाए तो उनका बॉडी बैलेंस, शॉट सिलेक्शन और बॉल पे नज़र, एंड तक, उसके बाद में शॉट्स खेलना और कभी भी स्विचिंग कर देना। तो अगर उनको लगता है, और उनकी स्विचिंग भी आप देखेंगे, अगर वो हिटिंग करते हैं तो बहुत ही सेफ हिटिंग करते हैं। यानी अगर शॉट्स आ रहे हैं तो वो उनके शॉट्स भी ऐसे होंगे, जो सिक्स भी ऐसे होंगे कि वो क्लीन सिक्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि गलती से उन्होंने ऊपर उठाया और वो गलती से बॉल सिक्स के बाहर चली गई, तो ऐसे शॉट्स भी नहीं खेलते हैं। तो आपने देखा कि 3 तरह की बैटिंग स्टाइल, क्रिस गेल रेसर कार, 5th गियर पे गाड़ी चलती है, हार्ड हिटिंग, माइनस उनका पॉइंट है जल्दी आउट हो जाते हैं। सेकंड वीरेंद्र सहवाग, क्लास बैट्समैन, फीट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पावर का इस्तेमाल करते हैं, देख के भी खेलते हैं और हार्ड हिटिंग करते हैं। तीसरा विराट कोहली, मास्टर बैट्समैन, देख के खेलते हैं, कोई रिस्की शॉट नहीं खेलते, फीट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बॉल पे नज़र रखते हैं। और नेगेटिव पॉइंट हर बैट्समैन का होता है, इनका भी है, ये इनोवेटिव शॉट्स कम मारते हैं, सारे कॉपी बुक शॉट्स मारते हैं, लेकिन फिर भी इनके रन्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं। तो आप ऐसे ही बैट्समैनों की बैटिंग स्टाइल को रीड करें और आप समझें कि कौन सी बैटिंग स्टाइल आपको एडॉप्ट करनी चाहिए और आप एक अच्छे बैट्समैन के रूप में आगे आ सकते हैं। तो आप अपने स्टाइल के बैट्समैन को फॉलो करें और मुझे बताएं कि आप कौन सी टाइप की बैटिंग करते हैं। सो वी होप you like this tutorial. We will meet again in the next tutorial. Till then, goodbye. यह है देसी क्रिकेट देसी स्टाइल। नमस्ते।